अनुज इस बात से परेशान रहता था कि उसकी बेटी अंशिका हर समय मोबाइल पर लगी रहती है। अंशिका के एग्जाम आने वाले थे, लेकिन अनुज देखता था कि अंशिका पढ़ते समय बार बार अपना मोबाइल उठाकर चेक कर रही है। अंशिका, अगर तुम बार बार मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक करती रहोगी तो तुम्हारा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर नहीं रह पाएगा। पापा, मैं टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाती हूँ, लेकिन फिर मेरा ध्यान नोटिफिकेशन पर चला जाता है और फिर मैं उन्हें खोलकर चेक करने लगती हूँ। इस तरह मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है। बेहतर होगा कि आप मेरे लिए एक दीवार घड़ी ला दें ताकि टाइम देखने के लिए मुझे मोबाइल का यूज ना करना पड़े। अनुज अगले दिन ऑफिस से लौटते हुए काफी लेट हो गया था। रात में वो घड़ी खरीदने के लिए बाजार में कोई दुकान ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी दुकान खुली हुई नहीं थी। फिर उसे मोड़ पर एक दुकान खुली हुई दिखाई दी। उसने उस दुकान से ही घड़ी खरीद ली और वो घड़ी ले जाकर अंशिका की टेबल पर रख दी। उस रात अंशिका ने घड़ी में सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया और सो गई। कुछ घंटों बाद अलार्म की आवाज से अंशिका की आंख खुल गई। उसने घड़ी में टाइम देखा तो 12:30 बज रहे थे। मैंने तो सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन ये तो अभी ही बज गई। अंशिका ने घड़ी बंद की और सो गई। अगली रात अंशिका ने 6 बजे का अलार्म लगाया, लेकिन रात की 12:30 बजे घड़ी फिर बज उठी। हे भगवान, इस घड़ी का मैं क्या करूं? तभी अचानक अंशिका के कमरे में किसी की हंसी गूंजी। अंशिका बुरी तरह डर गई और उसने चीख कर अपने पापा को बुलाया। पापा, पापा! क्या हुआ अंशिका? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? पापा, मेरे कमरे में किसी के हंसने की आवाज आई और ये घड़ी खराब है। इसमें कितने भी बजे का अलार्म लगाओ, लेकिन ये रात के 12:30 बजे ही बज जाती है। कल आप इस घड़ी को वहीं वापस करके आओ जहाँ से खरीद लाए थे। अगले दिन अनुज घड़ी वापस करने उस दुकान पर गया जहाँ से उसने घड़ी खरीदी थी, लेकिन वो दुकान बंद थी। अनुज ने सोचा कि शायद वो गलत दिन या गलत समय पर आ गया है। वो अगले दिन फिर दुकान पर पहुँचा तो भी उसे दुकान बंद मिली। दुकान के बाहर एक बूढ़ा जूते पॉलिश करने वाला बैठा था। अनुज ने उससे पूछा, बाबा, ये दुकान किस समय खुलती है? बेटा, ये दुकान पिछले 20 सालों से बंद है। अनुज का कलेजा धक से रह गया। 20 साल? अनुज घड़ी लेकर लौट आया। क्या हुआ पापा? क्या दुकान वाले ने घड़ी वापस नहीं की? तुम इस घड़ी की चिंता मत करो, मैं ये घड़ी अपने कमरे में रख लेता हूँ। तुम अपने लिए एक नई घड़ी ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। उस रात अनुज अपने पास घड़ी रखकर सो गया। रात के 12:30 बजे ही घड़ी में अलार्म बजने लगा। अनुज की आंख खुली तो उसने देखा कि अंशिका उसके सामने खड़ी है। अंशिका की आंखों में खून के आंसू थे। इससे पहले कि अनुज उससे कुछ कह पाता, अंशिका कमरे से निकलकर छत की ओर जाने लगी। अंशिका, इतनी रात में छत पर क्यों जा रही हो बेटा? अंशिका पर अनुज की बात का कोई असर नहीं हुआ। वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। अनुज बिस्तर से उठकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर चूहे के लिए लगाए गए खटके पर पड़ गया और पैर बुरी तरह घायल हो गया। अनुज से चला नहीं जा रहा था, लेकिन बेचारा किसी तरह लंगड़ाता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ा। जब वो छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि अंशिका दीवार के ऊपर खड़ी हुई है। इससे पहले कि अनुज अंशिका तक पहुंच पाता, अंशिका 3 मंजिल की दीवार से नीचे कूद गई। अनुज की चीख निकल पड़ी। अंशिका, मेरी बेटी! तभी उसे अपने पीछे से अंशिका की आवाज आई। क्या हुआ पापा? आपके पैर में चोट कैसे लग गई और आप छत पर क्यों आ गए? भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। अगले दिन अनुज फिर उसी दुकान के पास पहुंचा जहां से उसने घड़ी खरीदी थी और उसने जूता पॉलिश करने वाले आदमी से पूरी बात पूछी। बाबा, एक बात बताइए, ये दुकान पहले किसकी थी? क्या यहाँ पर घड़ियां बिका करती थी? मैं शहर में ज्यादा पुराना नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ सिर्फ 7-8 साल ही हुए हैं। ये दुकान बाजार में सबसे बड़ी घड़ियों की दुकान थी। सेठ राम जीवन नाम का एक आदमी यहाँ बैठा करता था। सेठ की एक ही बेटी थी, उसका दुनिया में और कोई नहीं था। सेठ की बेटी किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन सेठ उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवाना चाहता था। सेठ ने जबरदस्ती लड़की की शादी तय कर दी। इसीलिए एक दिन लड़की ने
छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। तुम्हारे पास जो घड़ी है, ये घड़ी सेठ की लड़की अपने आशिक को गिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई क्योंकि सेठ ने लड़की के घर निकलने पर बंदिश लगा दी थी। अनुज समझ गया कि उसके घर हो रही अजीब घटनाओं का कारण वो घड़ी है। अनुज ने वो घड़ी दुकान का शटर उठाकर दुकान के अंदर फेंक दी और अपने घर लौट आया। सुनीता और उसके मम्मी पापा कुछ दिनों पहले ही पैसे कमाने के लिए मुंबई आए थे। मेन शहर में किराया ज्यादा था, इसलिए उन लोगों को शहर से काफी दूर एक वीरान जगह पर मकान लेना पड़ा। वो एक पुराना और बड़ा मकान था। उस मकान को सुनीता और उसकी माँ ने सफाई करके चमका दिया। अगले वीक सुनीता का बर्थडे आने वाला था। पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है, इस बार आप मुझे क्या गिफ्ट करेंगे? बेटी, अगर हम गांव में होते तो मैं तुम्हें शकलगंजियां भूंज कर खिलाता, लेकिन हम मुंबई जैसे महंगे शहर में हैं। पहले हमें यहाँ कमाई करना शुरू करना होगा। अगर 1 साल में मैंने और तुम्हारी माँ ने अच्छे पैसे कमा लिए तो मैं तुम्हें अगले जन्मदिन पर कोई बड़ी चीज गिफ्ट करूंगा। अगले दिन सुनीता खाना बना रही थी। उसके मम्मी पापा काम की तलाश में गए हुए थे। किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। सुनीता ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था और दरवाजे पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा था। कौन है? दरवाजा किसने खटखटाया? सुनीता कुछ मिनट बाहर खड़ी रही, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। आखिरकार वो गिफ्ट बॉक्स लेकर घर में आ गई। यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं, तो ये गिफ्ट कौन दे सकता है? कहीं ये मम्मी पापा की शरारत तो नहीं? सुनीता ने गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखा। बॉक्स में एक बहुत सुंदर ड्रेस थी। उसी समय सुनीता के मम्मी पापा घर लौट रहे थे। सुनीता की माँ ने देखा कि एक चुड़ैल मकान की छत पर खड़ी है और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। वो हमारी छत पर वो कौन खड़ा है? वहाँ कौन खड़ा है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अभी वहाँ कोई खड़ा था। दोनों जब घर के अंदर पहुँचे तो सुनीता अपने पापा से बोली, थैंक यू पापा, ड्रेस बहुत सुंदर है। कौन सी ड्रेस बेटा? मैंने तो तुम्हें कोई ड्रेस नहीं दी। अभी कुछ देर पहले मुझे ये गिफ्ट बॉक्स गेट पर रखा मिला। सुनीता, हमने तुम्हें कोई गिफ्ट बॉक्स नहीं दिया है। इस गिफ्ट बॉक्स को और इसमें जो निकला है उसे बाहर फेंक दो। सुनीता ने गिफ्ट बॉक्स और ड्रेस बाहर फेंकने से मना किया, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांटा। मैंने छत पर कुछ देखा है। मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम यहाँ किसी मुसीबत में फंसे। हम यहाँ किसी को नहीं जानते। तुम्हें जो मिला है बाहर फेंक दो। ठीक है, फेंक देती हूँ। इतना क्यों चिल्ला रही हो? सुनीता ने ड्रेस बॉक्स में डाली और घर से बाहर निकलकर कूड़ेदान में बॉक्स फेंक दिया, लेकिन उसने चुपके से बॉक्स से ड्रेस निकाल ली और खिड़की से अपने कमरे में फेंक दी। रात में जब सुनीता के मम्मी पापा सो गए तो सुनीता ने ड्रेस निकाली और शीशे के सामने खड़ी हो गई। क्या पता मेरे किसी गुमनाम आशिक ने मुझे गिफ्ट की हो। पहन कर देखती हूँ मुझे फिट आती है या नहीं। सुनीता जैसे ही ड्रेस पहनकर शीशे के सामने खड़ी हुई, उसका दिल कांप गया। शीशे में उसे अपनी जगह एक चुड़ैल दिखाई दी, जिसने वही ड्रेस पहन रखी थी जो उस समय सुनीता ने पहनी थी। चुड़ैल का भयानक पंजा शीशे से निकला और सुनीता की तरफ बढ़ा। सुनीता की चीख निकल पड़ी। सुनीता के मम्मी पापा उठकर सुनीता के कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि एक चुड़ैल सुनीता को शीशे के अंदर खींच रही है। सुनीता की माँ जल्दी से एक लकड़ी जलाकर लाई, तब चुड़ैल गायब हो गई। सुनीता ने तुरंत कपड़े बदले और माँ ने ड्रेस जाकर बाहर झाड़ियों में फेंक दी। मुझे माफ कर देना माँ, एक सुंदर ड्रेस की लालच में मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। उस ड्रेस के साथ जरूर किसी चुड़ैल का नाता है। अगले दिन सुनीता और उसकी माँ आसपास के घरों में चुड़ैल के बारे में पूछताछ करने गए। उन्हें पता लगा कि बहुत साल पहले उस मकान में स्वाति नाम की लड़की का परिवार रहता था। स्वाति के जन्मदिन वाले दिन उसके मम्मी पापा बाजार से सामान खरीदने गए थे। उनका सिलेंडर लीक कर रहा था। स्वाति ने दूध गर्म करने के लिए गैस जलाई और सिलेंडर में आग लग गई। जब तक स्वाति के मम्मी पापा घर लौटते, स्वाति जलकर राख हो चुकी थी। 28 मार्च के आसपास उसी की आत्मा यहाँ भटकती है, क्योंकि इस डेट पर उसका जन्मदिन होता है। सुनीता के परिवार ने मकान में शुद्धि यज्ञ करवाया और अगले साल मार्च आने से पहले वो मकान छोड़ दिया।